Guys, welcome to my channel Medical Knowledge. Here we are going to discuss about the osteoporosis, rheumatoid arthritis, OA, osteoarthritis and the gout. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑस्टोपेरोसिस. मोस्टली जो इसमें क्वेश्चंस कवर होंगे वो सिनेरियो बेस हो गए. अगर आपने पहले मेरी वीडियो मेडिकल नॉलेज पे जॉइंट बोन और इन्फ्लेमेशंस वगैरह के रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ है अगर आपने देखी है तो आपके लिए ये समझना बहुत ही आसान होगा क्या होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ हम क्लिनिकल सिनेरियोज़ का डिस्कस करेंगे कि ये पेशेंट आया, ये उसका पैथोजेनेसिस है, ये उसकी मॉर्फोलॉजी है और ये ट्रीटमेंट है, ये डिस्कस करेंगे. क्योंकि पेपर में मोस्टली जो होते हैं वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपको पता है ये सारी चीज़ें. तो अगर आपको पता लग गया ऑस्टियोपेरोसिस है तो बाकी सारी चीज़ें तो रट्टा है. बेसिक तो डायग्नोस होता है ना कि आपने किस तरह डायग्नोस करना है, तो वो चीज़ को हम डिस्कस करने लगे. की पॉइंट हमारा इस वीडियो का टारगेट वो होगा. ऑस्टियोपेरोसिस की बात करें तो ये हमारे पास क्या हो रहा था कि बोन मैस कम हो रहा होता है. ठीक है, क्यों बोन मैस कम हो रहा था हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे बोन की रीअब्जॉर्प्शन जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है. ठीक होगा, और जो बोन की डेंसिटी है वो कम होने लग जाती है. ओके, देन उसके बाद यहाँ पे ऑस्टियोपेरोसिस नाम से बता रहा है कि ऑस्टो मतलब बोन, पेरोसिस बोन के अंदर पोर बन गया. ऑस्टियोपेरोसिस होगा तो फ्रैक्चर की तरफ जाएगा. 2.5 से बिलो हमारे पास क्या आएगा, इंडेक्स इसका आ रहा होगा. ठीक होगा. देन इसके बाद ये किस लिए हो रहा था, पोस्ट मेनोपॉजल के बाद हो रहा है. प्राइमरी हो रहा था, सेकेंडरी हो रहा था, जो कि हमने डिटेल वीडियो में डिस्कस किया. वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ अभी इस टाइम डिस्कस नहीं करूँगी. हम मेन कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं. अच्छा जी, माइक्रो आर्किटेक्चरल डिफॉर्मेशन हो रही होती है, बोन की फ्रिजिलिटी और रिस्क का फ्रैक्चर ज़्यादा हो रहा था. अब देखिए ये नॉर्मल बोन मैट्रिक्स आ रही है आपकी, जबकि ऑस्टियोपेरोसिस में देखिए कितने ज़्यादा वो पोर्स बन गए हैं. तो पोरस का मतलब ही पोर्स बन रहा होता है. अब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी. ठीक है, कोई भी नेक्रोसिस टिश्यू निकलेगा, एक्सुडेट निकलेगा, फिब्रोप्लास्ट निकलेंगे, कॉन्ड्रोसाइट आ रहे होंगे और न्यू मैट्रिक्स बन रही होगी. ठीक है, देन इसके बाद स्टेजेस ऑफ फ्रैक्चर्स आ रही होती है. इन्फ्लेमेशन आ गई, नेक्रोसिस टिश्यू का एक्सुडेट बन गया, फिब्रोब्लास्ट कॉन्ड्रोसाइट अपीयर होंगे. अब न्यू मैट्रिक्स देखे, कैल्सिस बन रही है. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं. बोन हीलिंग आ जाती है, रिपेयर, और इसमें इन्फ्लेमेशंस के मीडिएटर्स आ रहे होते हैं. ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करेंगे तो आपको पता ही है ये ज़्यादातर किस में हो रहा होता है, ओबेस पेशेंट में लॉन्ग टर्म डिफ़िकल्टी इन मॉर्निंग आ रही होती है, हिप रिप्लेसमेंट या पेन में आ रहा था. ऑस्टियोआर्थराइटिस ओए ये किस तरह एंटर हुआ बॉडी में, मैंने आपको इसके लिए भी 3 चीज़ें बताई थी अपनी वीडियो में कि 3 चीज़ों से एंटर हो रहा होता है. कि यहाँ हमारे पास डायरेक्ट ब्लड के ज़रिए आ रहा है. ठीक है, यहाँ हमारे पास कोई हमने इम्प्लांट करवाया उसके ज़रिए, यहाँ हमारे पास तीसरा क्या हो रहा होता है, मसल या बोन के ऊपर आ रहा होता है. ठीक होगा. अब केस डिस्कस कर देते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट केस नंबर 3 आ रहा है हमारे पास कि ओबेस 56 ओल्ड ईयर वूमेन आई है, बायलेटरल लोकलाइज पेन फॉर हर नी एंड हैंड, टू डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग. दूसरा डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग आ रहा है. अब देखिए सबसे पहले बात ये आती है कि ओबेसिस ने लिखा हुआ है. 56 ओल्ड वुमेन है, एजिंग का भी प्रोसेस हमें उसने बता दिया. सबसे पहले मोटापा, ओबेसिटी आ गई. देन उसके बाद यहाँ पे लोकलाइज पेन आ रही है नी में, और हैंड डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग आ रहा है. तो ये हमारे अगर ग्रॉस फीचर्स इसके लिखेंगे तो हमारे पास क्या, आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज बन रही है, आर्टिकुलेटिंग सब कॉन्ड्रियल सिस्ट बन रही है, और आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज बन रहा है इस तरह करके. तो हम ये कहेंगे कि ये वाला जो हमारा डायग्नोस होगा ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का है, क्योंकि ओबेसिटी आ गई, पहले पॉइंट आ गया, लोकलाइज पेन हो रही है नी में और डिफ़िकल्टी वॉकिंग में. फिर ग्रॉस एनाटमी आप इसकी बता देंगे, मॉर्फोलॉजी सॉरी. देन उसके बाद आ रहा होता है कि किस तरह इसकी जो आ रही होती है पैथोजेनेसिस है वो इंपॉर्टेंट होती है. कि यहाँ पे हमें पता है कि जब भी कोई भी इन्फ्लेमेशन आएगी तो हमारे पास मीडिएटर्स रिलीज़ होंगे. मीडिएटर्स में जो होंगे IL-1 और IL-17 होंगे. वहाँ पे जब ये न्यूट्रोफिल्स वगैरह मूव करेंगे वहाँ पे जाके ये सैनोवियम फ्लूइड या सैनोवियन कैविटी में मशरूम सिस्ट बनाने लग जाएंगे. जब वो मशरूम सिस्ट बन गई है तो वो क्या करेगी, इन्वेड करेगी. मशरूम शेप ऑस्टोफाइट मतलब बोनी आउटग्रोथ हो जाएगी मार्जिन पे, और फिब्रोक्लास्ट के हाइलिन कैटिलेज की ग्रेजुअली ऑस्टिफाई होगी. और ये यहाँ पे देखिए एब्सेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन सिस्ट बनेगी इस तरह. ये इस तरह करके इसकी कुछ हमारे पास पिक्चर्स आ रही हैं. देन नेक्स्ट हमारे पास आता है RA OA के पेशेंट इतने कॉमन होते हैं, हॉस्पिटल्स बड़े होते हैं. क्लिनिकल रोटेशन में जब आपका विजिट होगा तो आप देखेंगे हर दूसरा तीसरा बंदा ना RA का OA उसकी फाइल पे लिखा होता है. तो इसका बेसिक नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है. 45 ईयर ओल्ड वुमेन आई है, कंप्लेन करिए लो ग्रेड फीवर और मलेजिया हुआ है. ठीक है, मसल पेन को कह रहे होते हैं वुमेन. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आती है जब आप उसकी
हिस्ट्री लोगे ना तो वो मॉर्निंग स्टिफनेस की। मॉर्निंग स्टिफनेस आ रही हो कि सुबह उठे और जो जोड़ों में बड़ी दर्द हो रही है या बॉडी के पार्ट्स में बहुत ज़्यादा दर्द, इतने स्टिफ हो गया कि मूव नहीं किए जा रहे, तो ये मोस्ट कॉमनली आ रही थी। स्टिफनेस ऑफ जॉइंट इन ईच मॉर्निंग। अब देखें जो आर ए के पेशेंट होते हैं इसमें कितनी ज़्यादा फिंगर डेविएटेड मिल रही है हमें, ठीक है। अल्नर डेविएशन हुई है, रेडियल डेविएशन ऑफ रिस्ट हुई है। डायग्नोस करेंगे तो हमें फीमर के ऊपर देखें किस तरह की सिस्ट वगैरह एडिमा मिल रहा है। अब हम इसमें क्या लिखेंगे कि हेड ऑफ अ फीमर इफेक्ट हुआ हुआ है मोस्टली, ठीक है। एडिमा मिलेगा, थिकनिंग मिलेगी, हाइपरप्लेसिया, स्मूथ काउंटर डेलीगेट बल्बूरस फॉन्ट्स बन रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगी, लिम्फेटिक की डेंसिटेशन, लिम्फेटिक इन्फिल्ट्रेशन होगी और वस्कुलर कंजेंशन होगी, आरबीसीज वगैरह मूव कर रहे होंगे। देन उसके बाद रेमेडाइड आर्थराइटिस की कुछ स्लाइड्स हमारे पास आ गई हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये पाइनस बन रहा है। पिनास जो है वो भी हमने डिस्कस किया था, मिडिल रेड एरिया को कह रहे होते हैं। इसमें फिब्रिन इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट होता है, अंडरलाइन मार्किंग इन्फ्लेमेटरी सनोवियल होता है, पाइनस फिब्रो कैल्सिफॉर्म्स आ रहे होते हैं। हाइपरप्लेसिक सिंड्रोम एलपी में बात करेंगे, यहाँ पे भी प्लाज्मा सेल लिम्फोसाइट आ रहे होते हैं और ब्लड वेसल्स आ रहे होते हैं। देन उसके बाद गाउट आ जाता है। गाउट जो होता है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। और आ जाता है, पेशेंट आया, इतनी उसकी एज थी और उसने आके कंप्लेन की कि मेरे बिग टो में पेन हो रहा है। आपको यूरिक एसिड की उसने अपनी फाइल दिखाई जिसमें 6.8 से ज़्यादा आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे? 6.8 से ज़्यादा आ रहा है तो इंपॉर्टेंट डायग्नोस ये होता है कि अगर कोई किसी की फाइल में यूरिक एसिड के क्रिस्टल 6.8 से ज़्यादा हो जाए तो हम फ़ौरन नहीं कह देते गाउट की तरफ है, क्योंकि हमें पता लगा। और अगर वो हमें कह रहा है कि हमें मुझे कोई सिम्टम्स भी नहीं, तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि यहाँ पे जो है वो ल्यूकोसाइड की इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ हो रहे हैं, तो ये गाउट की तरफ जा सकती है, ठीक है। एक्यूट गाउट्री अर्थराइटिस बिग टो में होता है, एल्डरली मैन में आ रहा होता है, ठीक है। देन इसके बाद ये देखें, मोस्ट कॉमन साइड जो होती है फर्स्ट मेटाटार्सल फ्लेंजल जॉइंट। मोस्टली पेपर में भी वो कहते हैं कि पाँव की बिग टो में मसला है। अब यहाँ पे हमें पता है कि मोनोसोडियम के क्रिस्टल्स बन रहे होते हैं, ये सिंड्रोम ऐसा। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में हाईली मीट कंजप्शन, टेस्ट ऑफ यूरिक एसिड हम कर रहे होते हैं, इन इन्फ्लेमेशन ऑफ बिग टो आ रहा था। ये की कॉन्सेप्ट है इसका। अब ये देखो गाउट में क्या हुआ कि बोन की इरोजन, यूरेट का क्रिस्टल देखे बिग टो में बन गया। और कभी कभी तो इतना बुरा हाल होता है, जैसे ये देखे कितना पाँव सूजा हुआ है बिग टो। गाउट जो होता है फिंगर्स में भी हो रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पे यूरिक एसिड के क्रिस्टल देखे, यूरिक एसिड ज़्यादा हो रहा है तो उसने कहीं ना कहीं जाके तो डेपोजिशन अपनी करने है ना, टोफाई जिसे हम कह रहे होते हैं वो हो रहा होता है। और ये इतना पेनफुल प्रोसीजर होता है, इतना पेनफुल पेशेंट के लिए होता है ये सारा कुछ। नीडल शेप यूरेट के क्रिस्टल्स बन रहे होते हैं। डायग्नोस करेंगे तो आप जब भी देखेंगे ना उसमें स्लाइड के नीचे, माइक्रोस्कोप के नीचे, तो यूरेट के आपको नीडल शेप क्रिस्टल बनेंगे। और ये एक्यूट इन्फ्लेमेटरी सीन है पोलराइज अनपोलराइज माइक्रोस्कोप। इसके बारे में मैं आपको एक टेबल बताती हूँ, ये रॉबिन में भी दिया गया, उसको याद रिमेंबर करने का। और इसमें अगर बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूँ ना, यही डिस्कस किया हुआ है कि कभी भी यूरेट के क्रिस्टल्स बने होंगे। एक साइड पे हमारे पास ये आ रहा होता है कि वहाँ पे हमारे पास फेगोसाइटोस के मटेरियल रिलीज़ हो रहे थे, जिसमें IL-7 IL-1 जा रहे थे। ये साइटोकाइनेज इसको रिलीज़ करते, ये जाके क्या करते हैं, प्रोटीएज का लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं सनोवियम कैविटी में, ठीक हो गया। दूसरी तरफ फॉरन ही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम भी इसी तरह करता है, मीडिएटर रिलीज़ करता है, वो लाइजोसोम्स उसको इनग्लफ कर देते हैं। लाइजोसोम की लाइसिस होती है, यूरेट के क्रिस्टल्स जो हैं वो फैल जाते हैं और वो जाते हैं बिग टो या किसी भी ऑर्गन में जाके डेपोजिशन होकर यूरेट के क्रिस्टल्स बना रहे होते हैं। देन उसके बाद ऑस्टोमेलाइटिस। ऑस्टियो का मतलब भी बोन बता रहा है और मेलाइटिस का मतलब भी बता रहा है कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ है या पस की फॉर्मेशन हो रही है। मोस्टली बैक्टीरिया से हो रही होती है, लेकिन मोस्टली फंजाई भी आ रही होती है। ऑस्टोमेलाइटिस का केस 5 डिस्कस कर लेते हैं कि मतलब जब भी ऑस्टोमेलाइटिस नाम आ जाए ना, तो समझ आना है कि पस की फॉर्मेशन हुई है, बैक्टीरिया रिसेंट ट्रैवल की भी हिस्ट्री आ रही होती है। एक 25 ईयर ओल्ड मेल आया, प्रेजेंट कर रहा है आपको लोकलाइज पेन अबव हिज राइट नी जॉइंट, ठीक है। वो आपको कह रहा है कि मेरे राइट नी जॉइंट में पेन हो रही है। जब आपने हिस्ट्री ली तो आपको पता लगा कि रिकरेंट फीवर उससे हो रहा है, मतलब फीवर का मतलब इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो रही है, हमें फीवर से ये पता लगा। डिस्चार्ज ऑफ साइनसेस फ्रॉम स्किन अंडरलाइंग राइट नी, व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू डायग्नोसिस। साइनसेस का भी इन्वॉल्वमेंट आ गई तो ऑस्टोमेलाइटिस ही आ रहा होता है, फ़ौरन हमने डायग्नोस पे चले जाना। ये हम कहेंगे कि ऑस्टोमेलाइटिस हुआ है, ये डायरेक्ट बोन इन्फेक्शन है। बैक्टीरिया मोस्टली सेफ्टोकोकस, सैल्मोन, सिकल सेल एनीमिया, ट्यूबरक्लोसिस, सेफलस जो है वो इफेक्ट कर रहा होता है। ऑस्टोमेलाइटिस की स्लाइड्स देख लें तो इसमें हमारे पास ऑस्टोमेलाइटिस में क्या हुआ, ड्रेनेज ट्रैक आ गया, न्यू बोन का स्क्विमस आ गया। ऑस्टोमेलाइटिस की बात करें तो यहाँ पे बोनिस क्लोनिन बैक्टीरिया प्रेवलेंट आ रहा है। ऑस्टोमेलाइटिस में देखिए फिब्रोस मेरोस्पेसिस बने, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, डिस्ट्रक्शन विद रीमोल्डिंग आई।
केस 7-6 की बात करें तो स्पाइनल टीबी आ रहा था या पोर्ट डिजीज़ आ रहा था ऑस्टोमेलाइटिस की। इसमें जैसे इस ऑस्टोमेलाइटिस की टीबी जो होती है ना, हम टीबी को समझते थे बस ये लंग से रिलेटेड है, लेकिन जब आप क्लिनिकल न्यूट्रिशन या हॉस्पिटल की विजिट्स होंगे तो आपको पता लगेगा टीबी, स्पाइनल टीबी का मसला आ गया, नी का टीबी हुआ है, ये मोस्ट कॉमनली आ रही होती है। ठीक है, ये ब्लड कफिंग आ रही होती है, कियोसिस स्क्लेरोसिस आ रही होती है स्पाइन में। अब जो आ गया हमारे पास केस आ गया कि 30 ईयर्स का हमारे पास ओल्ड मैन आया डायबिलेटरल ऑर्थोपेडिक क्लिनिक में, बैक पेन है उसको, फीवर है लो ग्रेड का, सेडिमेंट्री रेट इंक्रीज हुआ है, कियोसिस और स्क्लेरोसिस है। मैंने पहले बताया कियोसिस स्क्लेरोसिस जहाँ पे आ रहा और सुपाइन में, और ब्लडी कफ आ रही हो, खून आ रहा हो खांसी करते हुए, तो हम समझ जाते हैं कि ये हमारे पास क्या आया, ऑस्टोमेलाइटिस यानी पोर्ट डिजीज़ यानी कि टीबी का, स्पाइनल टीबी का पेशेंट आया। पेशेंट की हिस्ट्री ली तो हमें पता लगा कि कफ आ रही है ब्लड में। ठीक है, कफिंग के साथ ब्लड आ रहा है, फीवर बहुत ज़्यादा हो रहा है, चिल्स, नाइट स्वेट, वेट लॉस तो बहुत इंपॉर्टेंट, जो रेड पॉइंट है ना, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये जो होता है ना बेसिक डायग्नोस करने के लिए जाता है। वेट लॉस और कफ बाय ब्लड, टेंडेंसी ऑफ फिटीक वेरी इजीली, तो हमने कहा दिया कि भाई ये पॉट डिजीज़ आ गई। ग्रॉस फीचर आ गए इसके, ग्रैनुलोमा नेक्रोसिस हुआ होगा। अब यहाँ पे एपिथेलॉइड सेल, लैंगर टाइप सेल और रिम्स ऑफ लिम्फोसाइट आएंगे। लिम्फोसाइट रिम्स देखें, लैंगर सेल, केशियस नेक्रोसिस, एपिथेलॉइड की माइग्रेशन हुई हुई है। स्पाइनल टीबी की ऑस्टोमेलाइटिस देखें, लैंगर सेल फॉरेन बॉडी आ गई, एपिथेलॉइड सेल आ गए। ठीक है, पेरिफेरी और सेंटर ऑफ ग्रैनुलोमा आ गया। थैंक यू सो मच। अगर आप और चाहते हैं ऐसी वीडियो सिनेरियो बेस में शेयर करूं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।